अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जा रहे हैं उम्रा पे और उसके बाद जाएंगे पाकिस्तान। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और निकलते ही जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। पिछला पूरा वीक जो है ना बड़ा अच्छा मौसम रहा है वहाँ पे, लेकिन आज जो है ना वो बारिश थी। तो मुझे वैसे रात का ट्रैवल वैसे भी गाड़ी पे बड़ा मतलब थोड़ा सा लगता है, और स्पेशली बारिश है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं होता। तो खैर भी यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुके थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है अपना जर्नी जो वो स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सिस्टर्स के जो है ना वो कमेंट्स आए हुए थे, इंस्टा पे भी मैसेजेस आए हुए थे कि आप अपना जो है ना वो पूरा जर्नी शेयर कीजिएगा, मतलब जो भी जो प्रोसीजर है जाने का सारा सऊदी अरेबिया में, वो स्पेन से। तो वैसे भी मैंने कुछ ना कुछ शूट किया था, लेकिन मैंने ख़ास जो पॉइंट्स हैं ना वो नोट किए थे। उसके अलावा भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना वो सुबह का टाइम हो चुका है और फिर भी अभी हमारा ट्रैवल जारी है। हमने जाना होता है मैड्रिड, तकरीबन हमारे 5 घंटे जो है ना यहाँ घर से लगते हैं मैड्रिड एयरपोर्ट जाने में। आजकल ना वैसे उम्रा पे जाने के लिए जो है ना काफ़ी सारी आसानियाँ हो गई हैं यहाँ पे स्पेन में स्पेशली, और बल्कि आई थिंक पूरी दुनिया में ही, क्योंकि सऊदीया जो है उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है ना वो आसानियाँ दे दी हैं वीज़ा वगैरह में। तो हमने भी घर पे ख़ुद ही जो है ना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया था, और हस्बैंड का, मेरा और मोमिन का तो फ़ौरी लग गया था क्योंकि हमारे पासपोर्ट थे पाकिस्तानी। तो उसी वक्त जो है ना वो प्रिंट आउट होकर निकल आया था। तो इन्होंने सोचा था कि हमने अपना जो है 1 ईयर का लगवाया है विज़िट वीज़ा, साथ में हमने ये भी ऑप्शन था कि आप उम्रा भी करेंगे, तो हमने वो भी क्लिक किया था कि हम उम्रा करके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई वीज़ा होता है। तो बच्चों का फिर हमने सोचा, तीनों बड़ों का, आयात, अज़लान और लराइब का, कि उनका थोड़ा जो है ना वो कुछ दिन रहते होंगे ना हमारे जाने में, लाइक अगर 10 डेज़ रहते हैं तो हम कर लेंगे, और उनका करेंगे 1 महीने का। तो बस ये यहीं पे हमसे गलती हो गई थी, और जैसे ही हमने किया 10 दिन पहले, 10 से भी बल्कि ज़्यादा 12-13 दिन पहले हमने किया था इनका। तो इनका जो है ना डबल नेशनलिटी है, स्पेनिश और पाकिस्तानी दोनों। तो फिर दोनों की जो है ना वो सारी डिटेल वगैरह देनी पड़ती है पासपोर्ट्स की। तो वो जब हमने अप्लाई किया तो वो एप्लीकेशन पहले तो चली गई, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन जो है वो जाएगी, और जब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो जाएगी तो फिर जो है ना हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो है ना एप्लीकेशंस गई, तो उसके बाद हमने सोचा कि ये तो थोड़ा सा रिस्की काम है, तो फिर हमने अज़लान का भी किया। अज़लान का फिर हमने सेम जो है ना अपने जैसे विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था, तो 1 ईयर का मल्टीप्लाई। लेकिन उसका भी सेम ही प्रोसीजर आया कि उन्होंने कहा कि इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे सक्सेसफुली हो गया था सब, लेकिन ये कि एप्लीकेशन चली गई थी तो वो उस पर टाइम लगेगा। तो हम 2-3 दिन हमने वेट किया, लेकिन उसके बाद जो है ना हमें थोड़ी सी जो है ना वो परेशानी स्टार्ट हो गई कि अब क्या करें, कि मतलब हो नहीं रहा और टाइम भी कम है। अगर हमें पहले पता होता कि ये इस तरह सिस्टम होगा तो हम जो है ना वो 1 महीना पहले ही जो है वो फिर अप्लाई कर लेते। फिर ये कि हमने कॉल की जो सऊदी एम्बेसी है यहाँ पे मैड्रिड में, वहाँ पे कॉल की और उनसे बातचीत की, और उनको पहले ईमेल भी किया था, और उसका भी जो है ना आंसर उन्होंने किया था कि अपने जो है एप्लीकेशन नंबर वगैरह सेंड करें, पासपोर्ट तो उनको किए थे। और बाद में कॉल पे भी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि कोई मसला नहीं है, अगर आपने एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई कर दिए तो आपको ऑन अराइवल जो है ना वो वीज़ा इशू हो जाएगा, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के जो है ना चले जाएँ। तो खैर हमने फिर भी काफ़ी दिन वेट किया, मतलब आने से भी 3-4 दिन पहले फिर हमने कॉल की, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका सब कुछ ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो बस ये है कि आप वहाँ पे जाएं और ऑन अराइवल जो है आपको वीज़ा इजीली हो जाएगा। फिर अल्लाह के आसरे जो है वो निकल आए हैं कि देखते हैं अभी क्या बनता है। तो हम ना काफ़ी सारा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लेकर निकले थे कि अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू हो तो हम जो है वो क्लियर करने में हमारे पास टाइम हो, ये नहीं कि एंड टाइम पे पहुँचे और फिर कोई इशू बन जाए। तो खैर ये एयरपोर्ट पे शॉप थी और यहाँ से मैंने ब्रेसलेट लिया था, और मेरे जो अब आया उसके साथ मैच कर रहा था, तो ये मैंने यहाँ से ख़रीद लिया था। तो जी अभी हमारी जो है ना वो बोर्डिंग और सब कुछ जो है ना वो ऑल क्लियर हो गया है, बैगेज वगैरह चले गए हैं, और उनका थोड़ा सा मुझे डाउट था कि कहीं ओवरवेट ना हो, क्योंकि जस्ट 23 जो है वो अलाउड था। तो फिर ये होता है कि अगर ज़्यादा हो तो फिर या तो कस्टम देना पड़ता है, या फिर जो है वो बैग खोल के तो उसमें से सामान निकालना पड़ता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सभी जो है वो अंडर वेट ही थे। यहाँ पे भी उन्होंने बोर्डिंग के टाइम जो है ना वो पासपोर्ट वगैरह चेक किए थे, तो यही बताया था कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा जो है ना वो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप आराम से जाएँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तकरीबन जो है ना यहाँ पे हमारे पास अभी 1.5 घंटा था, क्योंकि हमारा जो प्लेन है ना वो अभी तक नहीं आया था।
तो इस वक्त जो है ना हम लोग सुकून में बैठे हुए थे कि चलो सारे जो मरहले हैं ना वो आराम से तय हो गए हैं। बस अभी आराम का था थोड़ा सा कि आराम जो है वो यहाँ से बांध कर जाएँ या फिर प्लेन में बांधें, क्योंकि 5 घंटे की फ़्लाइट है। तो फिर जाहिर सी बात है इतनी देर बच्चे जो है ना वो फिर कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, बार बार जो है वो होता रहता है, और फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो बाद में फिर जो है ना हमने यहाँ पे एयरपोर्ट पे देखा किसी ने भी आराम नहीं बांधा था। हमें लगा पता नहीं शायद हम ही लोग होंगे, मतलब पूरी फ़्लाइट में उम्रा के लिए तो कोई भी आराम जो है ना वो नहीं बांध रहा है। मैं जो है ना घर से ये बाया पहन के आई थी, तो बच्चों ने और हस्बैंड ने जो है ना वो फिर सोचा था कि प्लेन में ही पर करेंगे या फिर एयरपोर्ट पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था और पूरा एयरपोर्ट जो है ना वो भरा हुआ था पैसेंजर से, तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे ना तो नमाज़ पढ़ने की जगह होती है, ज़ाहिर सी बात है नफल अदा करने होते हैं, तो इसलिए हमने फिर यही डिसाइड किया कि प्लेन के अंदर जो है ना हम जब वो टाइम बताएंगे तो तब जो है ना आराम बांध लेंगे। और जो सिस्टर ख़र्चे वगैरह का पूछ रही हैं कि कितना आपका मतलब अखराजात हुए हैं, तो अखराजात का हमें पता नहीं, हमने कोई पैकेज वगैरह लिया नहीं है, हम अपने तौर पे जा रहे हैं। और हमने विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया है और टिकट्स वगैरह ली हैं, और उसके बाद जो बाकी अखराजात है वो वहाँ जा के होंगे। होटल वगैरह की बुकिंग हमने यहाँ से काफ़ी टाइम जो है ना वो ट्राई किया था, लेकिन जो ये है कि मेरे भाई होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि आप यहाँ आ जाएं तो आके जो आराम से कमरा देख के ना तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑनलाइन बुकिंग में वो आपको जो लोकेशन है वो करीब की बता रहे होते हैं, लेकिन वो होता काफ़ी दूर है, जो कि काफ़ी जो है ना वो फिर इशू बनता है बाद में। तो हमें यही था कि हमें जो है ना मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब जो है ना वो होटल चाहिए, ताकि हम पैदल भी नमाज़ें अदा करने के लिए जा सकें। ये नहीं कि हमें वेट करना पड़े या बसों पे या फिर बार बार जो है वो टैक्सी या भाई को बुलाना पड़े, क्योंकि हरम की हदूद में जो है ना वो फिर गाड़ियाँ आने भी नहीं देते, काफ़ी दूर उतारते हैं, तो बड़ा वो लंबा चक्कर बन जाता है। तो बाकी जो अखराजात हैं वो वहाँ पे होंगे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, होटल का रिव्यू भी दूँगी, और साथ में जो है खाने पीने का तो खैर जाहिर सी बात है वहीं पे सारा होगा। अभियोन आया, आपने देखा उधर? No. कोई भी अभियोन खड़ा नहीं है। जी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? तुम्हारे जितना है? नहीं mamá, el avión es así. Hemos visto así, mamá. Ese es tus manos, no más pequeño. Vale. Las manos de chimpanzé o de patio. हाँ उनके लंबे हैं। नहीं वो मोमिन आप खुश हो जाने के लिए? माँ क्या करते हैं? किधर ज़्यादा जाके खुश हो गया, पाकिस्तान या फिर उधर सऊदी अरेबिया में? पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया में तुम जाएंगे ना अल्लाह के घर। कैसे तोलन मोमिन ने टिंडी करवानी है ना? ना गंजा होएगा मोमिन ना। और अजलान अभी गया था वॉशरूम और गुम हो गया था बड़ी मुश्किल से मिला। जी जी तो जी 3 हमें जो है ना वो स्पेनिश है और 3 हम पाकिस्तानी हैं अभी तक। तो ज़्यादा जो है ना हमें प्रेफर किया जाता है बच्चों के साथ, तो जिनके हैं स्पेनिश उनकी अलग लाइन होती है, तो वहीं पे हम भी चले जाते हैं उनके साथ। तो जी अभी हमारी बोर्डिंग क्लियर हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। ब्लू कर दिया हमने, ब्लू ये देखिए साफ हो गया ना, ये क्लियर। शाम हो रही है, बारिश हो रही है, मरेंगे हम, मरेंगे। ये पाँव रखने के लिए क्या? भाई मेरा ये किस लिए होता है? नीचे हो जाते मेरा तो ये भी उन्होंने हमें हाथ टॉवल दिए अपने जो है हैंड वगैरह क्लीन करने के लिए। मुझे लगा था वो जाए नमाज दे रही है। मामा ये छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه عند صدور التعليم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. अच्छा जी, यहाँ पे जैसे जो हमारा प्लेन जो है वो फ़्लाई किया तो अपने बैलेंस उसने सेटिंग की, तो मैंने फ़ौरी तौर पे जो है ना वो कंबल लपेटा खोल के, और आंखें जो है ना आंखों पे मैंने अपना दुपट्टा रखा, और जी मैं यहाँ पे स्लीपिंग मोड में चली गई, क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी। पूरी रात जो है ना वो मैं सोई नहीं थी, कुछ टेंशन की वजह से। कुछ ये था कि घर को भी थोड़ा मैनेज करके जाना है, इस तरह से मतलब फैला हुआ ना हो। और कुछ रास्ते में जो है ना वो बारिश ने काम कर दिया, तो मैंने सोचा था गाड़ी में सो जाऊंगी, लेकिन पूरे रास्ते में तकरीबन जो है ना वो बारिश थी, तो उसकी वजह से भी मुझे नींद नहीं आई। तो जी अभी हमारा खाना आ गया, और हमने सेम ही खाना जो है ना वो मांगा है। पास्ता विद वाइट सॉस भी था, लेकिन हमने लिया है चिकन विद राइस। ये पोस्tere है बेटे, राइस विद चिकन, साथ में एक ब्रेड है, और ये जो है ना चॉकलेट केक आई थी, और अभी बाद में भी खाना देंगे। ये सैलेड है। तो जी हमारी 5 घंटे की फ़्लाइट थी, जो कि मेरे ख्याल में अब तक जितने भी हमने ट्रैवल किए हैं पाकिस्तान के लिए उसमें सबसे कम टाइम था इस फ़्लाइट का। वरना अमूमन जो दुबई वाली साइड से करते हैं, एमिरेट्स या फिर इत्तेहाद वगैरह, या आई थिंक तर्किश हमने किया नहीं है तर्किश पे, लेकिन जो लोग जाते हैं तो उस पर जो है ना वो 7 आवर्स लगते हैं, मतलब जो जहाँ पर आपने स्टे करना तो दुबई में या फिर तुर्की में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 5 घंटे की जो है ना वो फ़्लाइट थी, और अभी 2 घंटे गुजर चुके थे हमें फ़्लाइट में बैठे हुए। तो जो है ना उन्होंने बोला, हमने साथ साथ पूछ भी रहे थे कि कितना टाइम पहले जो है ना एहराम बांधने हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि वो अनाउंसमेंट करते हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे जब रहते होते हैं ना फ़्लाइट लैंड करने में, तब तो आपने एहराम बांध लेने हैं और उम्रा की नीयत कर लेनी है। तो एहराम और चप्पलें वगैरह जो है ना वो मैं एक अलग हैंड कैरी में रख के लाई थी ताकि कोई परेशानी ना हो, तो हमने निकाल लिए थे। और अभी ये सब रेडी होके आ गए हैं, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि आपको पता ही होगा जिन्होंने ट्रैवल किया है, प्लेन में जो वॉशरूम होता है वो बस ऐसा ही होता है कि उसमें एक बंदा जस्ट खड़ा हो सकता है। तो एहराम बांधना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और स्पेशली इन सब लोगों की जो है वो पहली बार थी। घर में ट्राई किए हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बांधना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि जगह बहुत कम थी, और बहुत लोग जो है ना वो उम्रा करने वाले थे। जहाँ के फ़्लाइट में पता चला कि तकरीबन जो आधे लोग थे वो उम्रा के लिए जा रहे थे, तो सभी ने ज़ाहिर सी बात है फिर बारी बारी जाना होता था, तो अंदर जाके काफ़ी टाइम लग जाता था। और पानी नीचे, बहुत बुरे हालात थे वॉशरूम के। और आयात माशाल्लाह से अपना बाया पहन के आ गई है, बाकी सब ने भी आराम, मैंने मोमिन और अज़लान की हेल्प की थी, तो लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था, बार बार उन बेचारों के गिरते ही जा रहे थे। तो ये भी हमारा जो है ना वो प्लेन जद्दा एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका है, और हमने लैंड भी कर दिया है। और ये देखिए हमारे लिटिल हाजी माशाल्लाह। और मोमी काफ़ी कॉन्फिडेंस में था, पूरे रास्ते सोया भी नहीं था, और बड़ा मतलब खुशबाश आया था, ज़रा भी इसको जो है ना कोई भी ये नहीं था कि रोने धोने वाला काम, लेकिन वो आगे जाके इसने एयरपोर्ट पे पूरा कर दिया था। अभी हम लोग जा रहे थे अपना बैगेज वगैरह लेने के लिए, और स्पेशली पूछना था हमने, बैगेज तो बाद में लेने थे, जैसे ही हमारा जो है वो इमिग्रेशन यहाँ पे क्लियर होगा तो उसके बाद हमने जो है ना वीज़ों के बारे में पता करना था। तो जैसे ही हम लोग टर्मिनल से बाहर आए हैं तो ये जी यहाँ पे ट्रेन थी, और ट्रेन लेने के बाद हमने जाना था बैगेजेस की तरफ। तो बैगेजेस से पहले आपको पता है आता है कि आपका सारा जो बायोडाटा वो लेते हैं और सारा वीज़ा वगैरह चेक करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो उन्होंने जी बताया कि आपका, हमारा तो क्लियर हो गया था फौरी, मोमिन का, मेरा और इनके पापा का, लेकिन जिनके वीज़ा ऑन अराइवल थे ना तो उन्होंने बोला था कि आप साइड पे चले जाएं और फ़लाने काउंटर पे जाके जो है ना वो करें। उसके बाद ये हुआ कि मैं मोमिन को लेके आ गई थी अंदर। मैंने सोचा चलो मैं जाके बैगेजेस वगैरह लेती हूँ, तो आप लोग जो है ना इतने में वीज़ा का इशू जो है वो सॉल्व करके आ जाएं। लेकिन वहाँ जाके मैं कोई 1-1.5 घंटा वेट करती रही, ना बैगेजेस आए ना ये लोग आए, और ऊपर से ना ही हमारे पास कोई कनेक्शन था कि हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते। वहाँ पे जो वाईफाई था वो फ्री नहीं था, वो ये था कि आपके पास सऊदी जो नंबर है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो उस पर ही जो है ना वो फिर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं।
और काफ़ी टाइम गुजर गया था। मम्मी ने भी रोना शुरू कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी। एहराम में कह रहा था मेरा ये उतारो और कपड़े पहनो, लेकिन हम ये जो है ना एहराम एक दफ़ा बांध लेते हैं ना तो फिर इसको उतार नहीं सकते जब तक कि हम उम्रा मुकम्मल नहीं कर लेते, वरना फिर जो होता है ना दम पड़ जाता है, और दम जब पड़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपने एक बकरे की जो है ना वो कुर्बानी देनी है। लेकिन इसने इतना तंग किया था, और फिर मेरे पास भी कोई जो है ना वो रब्ता करने का ज़रिया नहीं था, तो मैंने वहाँ पे जो काम करते हैं ना उनमें से एक भाई को बोला कि मुझे जो है ना किसी तरीके से आप कनेक्ट कर दें, कोई भी मतलब इंटरनेट में अपने भाई से रब्ता कर लूँ। तो वो बड़ा अच्छा था, शुक्र अल्लाह का, मेरा ख्याल है बंगाली था। तो उसने अपना जो है ना वो कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल पर मुझे स्कैन करके दिया। तो मैंने भाई से रब्ता किया, उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाएँ, वो जब फ्री होंगे ना तो वो ख़ुद ही पैकेजेस लेके आ जाएंगे। मैं फिर मोमिन को लेके बाहर आ गई थी, वो हमें गाड़ी में छोड़ गए हैं, पार्किंग में बिठा के, सामान हमारे पास हैंड कैरी थे वो, और वो फिर वहाँ चले गए थे वापस एयरपोर्ट पे उनका जो है ना इंतज़ार करने के लिए। तो यहाँ पे आके ना जो सीन हुआ था वो ये कि उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किए थे हमारे वीज़े जो बच्चों के लगे हुए थे ना। अज़लान का तो फुली पूरा वो पेमेंट भी उसकी हो चुकी थी, फुल पेमेंट हमने की थी, और उसका पूरा जो है ना वो सक्सेसफुली हो गया था, अप्लाई हो गया था वीज़ा। जस्ट जो है वो एप्लीकेशन इनके पास चली गई थी। दूसरे दोनों की जो है ना वो एप्लीकेशन थी, उसकी हमने 10-10 यूरो जस्ट फ़ीस पे की थी, क्योंकि उसके बाद जो है ना वीज़ा का प्रोसीजर होना था, जो कि हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि हम कोई वीज़ा नहीं मानते, कोई एप्लीकेशन नहीं मानते, आप दोबारा जाके वहाँ पे मशीनें लगी हैं, वहाँ पे जाके अपना जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करें ऑन अराइवल आपको। और शुक्र अल्लाह ताला का कि फिर इनको जो है ना वीज़े इशू हो गए थे और एंट्री मिल गई थी, फिर ये लोग भी आ गए थे, और अभी हम लोग होटल जाके रेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्रा के लिए जाएंगे।